धरती पर कुछ जगहें ऐसी मौजूद हैं जिन्हें देखकर पहली नजर में यही लगता है कि वे हमारी जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं हैं। उनका रंग, उनका आकार, उनका माहौल और उनकी खामोशी, सब कुछ इतना अजीब, इतना अनजान और इतना असामान्य है कि इंसान कुछ पल के लिए ठहर जाता है। ये वे स्थान हैं जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि अपने भीतर एक ऐसा एहसास छुपाए हुए हैं जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ प्रकृति ने कुछ अलग ही रचा हो, कुछ ऐसा जो आम नहीं है, साधारण नहीं है और पूरी तरह समझ में भी नहीं आता। इन्हीं अनजानी, रहस्यमयी और लगभग एलियन जैसी लगने वाली जगहों की यात्रा पर आज हम निकलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फ्लाई गीजर। नेवादा के सूने और शांत फैलाव के बीच मौजूद फ्लाई गीजर पहली नजर में किसी साधारण प्राकृतिक जगह की तरह नहीं बल्कि किसी अनजानी दुनिया के जीवित निशान की तरह दिखाई देता है। दूर से देखते ही इसकी बनावट, इसके ऊपर लगातार उठती भाप और इसकी सतह पर जमे लाल, पीले और हरे रंग ऐसे लगते हैं जैसे धरती के भीतर छिपी कोई रहस्यमयी शक्ति धीरे धीरे बाहर सांस ले रही हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह जगह पूरी तरह प्राकृतिक रूप में नहीं बनी बल्कि एक दुर्घटना के बाद जन्मी और फिर समय के साथ प्रकृति ने इसे ऐसा रूप दे दिया कि आज यह किसी एलियन ग्रह की सतह जैसा महसूस होता है। यहां से निकलने वाला गर्म पानी लगातार ऊपर उठता रहता है, मानो जमीन के बहुत नीचे कोई अदृश्य ऊर्जा अब भी सक्रिय हो। इसकी सतह पर जमे रंग कोई साधारण रंग नहीं बल्कि सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी का परिणाम है जो इतनी गर्म परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। यही बात इस स्थान को और भी रहस्यमयी बना देती है, क्योंकि जहां सामान्य जीवन ठहर नहीं सकता वहां भी कुछ ऐसा है जो फल फूल रहा है। फ्लाई गीजर को देखकर ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी कभी कभी अपने असली चेहरे की एक झलक दिखा देती है और वह चेहरा हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब, जंगली और अनजाना होता है। लगातार उठती भाप इसके चारों ओर एक धुंधला आवरण बना देती है जिससे यह जगह और भी अलौकिक लगने लगती है। यही कारण है कि जो लोग इसे देखते हैं वे इसे सिर्फ एक गीजर नहीं मानते बल्कि धरती पर मौजूद उन दुर्लभ स्थानों में गिनते हैं जहां वास्तविकता कुछ पल के लिए विज्ञान से आगे और कल्पना के बहुत करीब पहुंच जाती है। नंबर 2, केव ऑफ द क्रिस्टल्स। मेक्सिको की गहराइयों में छिपी केव ऑफ द क्रिस्टल्स ऐसी जगह है जिसे देखकर पहली नजर में यकीन ही नहीं होता कि यह धरती के भीतर मौजूद है। यह कोई साधारण गुफा नहीं बल्कि चमकते हुए विशाल क्रिस्टलों की ऐसी दुनिया है जो किसी अज्ञात ग्रह के छिपे हुए कक्ष जैसी महसूस होती है। यहां खड़े सेलेनाइट के विशाल स्तंभ इतने बड़े, इतने पारदर्शी और इतने असंभव लगते हैं कि इंसान खुद को उनके बीच बेहद छोटा और असहाय महसूस करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे समय यहां रुक गया हो और लाखों वर्षों से कोई अनदेखी प्रक्रिया चुपचाप इन चमकती संरचनाओं को जन्म देती रही हो। इस गुफा के भीतर का तापमान और नमी इतनी ज्यादा है कि वहां लंबे समय तक रुक पाना लगभग असंभव है। यही कारण है कि यह स्थान जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। लेकिन शायद इसी खतरे ने इसके रहस्य को और गहरा कर दिया है। इन क्रिस्टलों की चमक सिर्फ रोशनी का खेल नहीं लगती बल्कि ऐसा एहसास देती है जैसे पत्थरों के भीतर कोई जमी हुई ऊर्जा अब भी बंद हो। जब प्रकाश इन पर पड़ता है तो पूरा दृश्य किसी स्वप्न, किसी प्राचीन रहस्य या किसी एलियन सभ्यता के छोड़े हुए हॉल जैसा दिखाई देता है। यह जगह हमें याद दिलाती है कि पृथ्वी की गहराइयों में अब भी ऐसी दुनियाएं छिपी हैं जिनके सामने हमारी समझ बहुत छोटी पड़ जाती है। केव ऑफ द क्रिस्टल्स सिर्फ एक भूवैज्ञानिक चमत्कार नहीं बल्कि एक ऐसा मौन रहस्य है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ महसूस करा देता है। यहाँ की हर चमकती सतह, हर विशाल क्रिस्टल और हर बंद सी गर्म हवा यही संकेत देती है कि प्रकृति जब अपने सबसे असाधारण रूप में सामने आती है तो वह किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा अजनबी, ज्यादा रहस्यमयी और लगभग परग्रही लगने लगती है। नंबर 3, नामाफ्याल। आइसलैंड की कठोर और वीरान धरती पर मौजूद नामाफ्याल ऐसी जगह है
जहां पहुंचते ही इंसान को लगता है कि वह किसी जानी पहचानी दुनिया से बहुत दूर निकल आया है। यहाँ न हरियाली है, न सामान्य जीवन की कोई सहज झलक, बल्कि हर तरफ उबलती मिट्टी, धुएं जैसे उठते सल्फर के बादल और रंगों से दागी हुई धरती दिखाई देती है। पीले, लाल और भूरे रंगों से भरी यह जमीन मानो किसी शांत ग्रह की सतह नहीं, बल्कि किसी सक्रिय, बेचैन और रहस्यमयी शक्ति का खुला चेहरा हो। यहाँ की मिट्टी जगह जगह से फूटती, बुलबुलाती और सांस लेती हुई महसूस होती है, जैसे धरती के बहुत नीचे कुछ अब भी जाग रहा हो। यही एहसास इस स्थान को साधारण प्राकृतिक क्षेत्र से उठाकर एक अज्ञात रहस्य में बदल देता है। नामाफ्याल की सबसे विचित्र बात उसका निर्जीव सा वातावरण है। यहाँ का दृश्य इतना कठोर और इतना असामान्य है कि पहली नजर में लगता ही नहीं कि यह उसी पृथ्वी का हिस्सा है जहां जंगल, नदियां और जीवन से भरे मैदान मौजूद हैं। सल्फर की गंध, भाप से धुंधली हवा और लगातार बदलती मिट्टी इसे और भी बेचैन बना देती है। ऐसा लगता है जैसे यह जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है और उसका एहसास भीतर तक उतर जाता है। नामाफ्याल में खड़े होकर इंसान समझता है कि प्रकृति का एक चेहरा वह भी है जो सुंदर कम और रहस्यमयी अधिक है। यही कारण है कि इसे देखकर लोगों को बार बार किसी एलियन दुनिया की याद आती है। यहाँ हर बुलबुलाता गड्ढा, हर धुएंदार दरार और हर रंगी हुई सतह एक सवाल छोड़ जाती है। क्या हम सच में अपनी ही दुनिया को पूरी तरह जानते हैं? नामाफ्याल उस अनजान सच्चाई की झलक है जहां पृथ्वी अपने सबसे कच्चे, सबसे जंगली और सबसे अजीब रूप में दिखाई देती है। नंबर 4, कैपाडोसिया। तुर्की की धरती पर फैला कैपाडोसिया ऐसा दृश्य रचता है जिसे देखकर पहली नजर में यही लगता है कि यह किसी प्राचीन कथा, किसी भूली हुई दुनिया या किसी दूसरे ग्रह की सतह से उठाकर यहाँ रख दिया गया हो। इसकी ऊंची, पतली और अजीब आकार वाली चट्टानें, जिन्हें दूर से देखने पर लगता है मानो पत्थर खुद जीवित होकर आकाश की ओर बढ़ रहे हों, इस जगह को साधारण प्राकृतिक स्थल नहीं रहने देती। यहाँ की भूमि समतल नहीं, सीधी नहीं, परिचित नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य की तरह फैलती है जिसका हर मोड़, हर आकृति और हर छाया कुछ छुपाती हुई महसूस होती है। यही वजह है कि कैपाडोसिया को सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया माना जाता है जहां वास्तविकता कुछ पल के लिए अनजानी हो जाती है। यहाँ की सबसे विचित्र बात यह है कि प्रकृति ने सिर्फ चट्टानें नहीं गढ़ी, बल्कि समय, हवा और आग के साथ मिलकर पूरा एक ऐसा पत्थरीला संसार बना दिया जो लगभग असंभव लगता है। इन चिमनी जैसी संरचनाओं के बीच चलते हुए इंसान को बार बार एहसास होता है कि वह किसी सामान्य घाटी में नहीं, बल्कि किसी छुपे हुए रहस्यमयी प्रदेश में है। और जब पता चलता है कि इन्हीं चट्टानों के भीतर पुराने समय के लोगों ने घर, मार्ग और पूजा स्थल तक बना लिए थे, तो यह जगह और भी गहरी और भी रहस्यमयी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे मनुष्य ने यहाँ प्रकृति को बदला नहीं, बल्कि उसके रहस्य के भीतर खुद को छुपा लिया था। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय कैपाडोसिया का रंग और भी अलौकिक हो उठता है। रोशनी जब इन चट्टानों पर गिरती है तो पूरा क्षेत्र ऐसे चमकता है जैसे किसी और ही आयाम का द्वार कुछ देर के लिए खुल गया हो। कैपाडोसिया हमें यह एहसास कराता है कि पृथ्वी पर अब भी ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं लगते, बल्कि किसी मौन, अनदेखी और बेहद पुरानी कहानी के जीवित अवशेष लगते हैं। नंबर 5, वातनायोकुल। आइसलैंड की बर्फीली दुनिया में फैला वातनायोकुल ऐसा स्थान है जहां पहुंचकर इंसान को लगता है कि वह पृथ्वी पर नहीं, किसी जमे हुए एलियन लोक के भीतर आ गया है। दूर तक फैली बर्फ, उसके भीतर छिपी नीली चमक और हर साल बदलते हुए बर्फीले मार्ग इस जगह को साधारण ग्लेशियर नहीं रहने देते। यहाँ सब कुछ स्थिर दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर सब बदल रहा होता है। यही विरोधाभास वातनायोकुल को और भी रहस्यमयी बना देता है। बाहर से यह शांत दिखाई देता है, लेकिन इसकी सतह के नीचे छिपी शक्तियां इसे एक जीवित, बेचैन और अनजान संसार का रूप देती हैं। इसकी बर्फीली गुफाएं सबसे अधिक हैरान करती हैं। उनके भीतर उतरते ही ऐसा लगता है जैसे इंसान रोशनी से बने किसी नीले मंदिर में प्रवेश कर गया हो। चारों तरफ जमी हुई पारदर्शी दीवारें, उनमें फंसी हुई चमक और गूंजती हुई खामोशी
मिलकर ऐसा दृश्य बनाती है जिसे शब्दों में पूरी तरह बांध पाना मुश्किल है। यहाँ की हवा तक अलग महसूस होती है, जैसे इस जगह का अपना ही एक अलग समय हो, अपना ही एक अलग नियम हो। इन गुफाओं की सबसे विचित्र बात यह है कि वे हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हर मौसम, हर वर्ष उनका आकार बदल जाता है, मानो बर्फ खुद अपनी दुनिया को फिर से लिखती रहती हो। यही अस्थिरता इस जगह को और भी अधिक रहस्यमयी बना देती है। वातनायोकुल के नीचे छिपी ज्वालामुखी गतिविधियां इसकी शांत सतह को और भी रहस्यमय बना देती हैं। ऊपर जमी बर्फ और नीचे छिपी आग, यह मेल अपने आप में इतना असंभव लगता है कि यही इसे लगभग परग्रही बना देता है। यहां खड़े होकर इंसान को एहसास होता है कि पृथ्वी के कुछ हिस्से अब भी पूरी तरह समझे नहीं गए हैं। वातनायोकुल सिर्फ बर्फ का फैलाव नहीं, बल्कि एक ऐसी जमी हुई दुनिया है जहां रोशनी, सन्नाटा और छिपी हुई शक्ति मिलकर एक अज्ञात रहस्य का रूप ले लेते हैं। नंबर 6, डेड व्ले। नामीबिया के विशाल रेगिस्तानी विस्तार के बीच मौजूद डेड व्ले ऐसी जगह है जिसे देखकर पहली नजर में यही लगता है कि समय यहां आकर रुक गया है। सफेद फटी हुई धरती पर दूर दूर तक खड़े काले सूखे पेड़ इतने अस्वाभाविक लगते हैं कि यह दृश्य किसी सपने, किसी भूली हुई दुनिया या किसी ऐसे ग्रह की सतह जैसा महसूस होता है जहां जीवन बहुत पहले खत्म हो चुका हो। चारों तरफ उठती लाल रेत की ऊंची दीवारें, उनके बीच जमी हुई यह उजली जमीन और उसके ऊपर स्थिर खड़े पेड़ों की परछाइयां, सब मिलकर ऐसा दृश्य बनाती हैं जो सुंदर भी है और बेचैन करने वाला भी। डेड व्ले को देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने यहां कोई दृश्य नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी चेतावनी छोड़ दी हो। इस स्थान की सबसे विचित्र बात इसकी खामोशी है। यहां कुछ भी चलता हुआ नहीं दिखता, कुछ भी बदलता हुआ नहीं लगता, फिर भी सब कुछ भीतर तक असर डालता है। पेड़ मृत हैं, लेकिन गिरते नहीं। धरती सूखी है, लेकिन उस पर खड़े आकार अब भी किसी मौन उपस्थिति का एहसास कराते हैं। ऐसा लगता है जैसे यह जगह सिर्फ एक भूभाग नहीं, बल्कि किसी प्राचीन घटना की जमी हुई स्मृति हो। सूरज की तेज रोशनी जब सफेद धरती पर पड़ती है तो काले पेड़ों का विरोधाभास और भी तीखा हो जाता है और पूरा दृश्य इतना अवास्तविक लगने लगता है कि इंसान कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाता कि वह किसी तस्वीर को देख रहा है या सचमुच उसी के बीच खड़ा है। डेड व्ले में जीवन की अनुपस्थिति ही उसका सबसे बड़ा रहस्य बन जाती है। यहां कुछ नया जन्म लेता हुआ नहीं दिखता, लेकिन जो बचा हुआ है वही इतना प्रभावशाली है कि वह किसी भी जीवित दृश्य से ज्यादा गहरी छाप छोड़ जाता है। यही कारण है कि डेड व्ले सिर्फ एक रेगिस्तानी स्थल नहीं, बल्कि पृथ्वी पर मौजूद उन दुर्लभ जगहों में गिना जाता है जहां सन्नाटा, रूप और समय मिलकर एक लगभग एलियन जैसा अनुभव बना देते हैं। नंबर 7, रिफ्लेक्शन कैन्यन। अमेरिका के सूने, कठोर और दूरस्थ रेगिस्तानी विस्तार में छिपा रिफ्लेक्शन कैन्यन ऐसा स्थान है जिसे देखकर पहली नजर में यही लगता है कि प्रकृति ने यहाँ किसी सामान्य घाटी को नहीं, बल्कि पत्थरों और प्रकाश से बनी एक रहस्यमयी भूल भुलैया को जन्म दिया है। इसकी मुड़ती हुई आकृति, गहरे कटाव और लाल नारंगी चट्टानों पर बदलती रोशनी ऐसा आभास देती है जैसे धरती यहाँ सीधी रेखाओं में नहीं, बल्कि किसी अनजानी शक्ति की इच्छा के अनुसार ढली हो। ऊपर से देखने पर यह जगह किसी विशाल जीवित निशान की तरह लगती है, मानो किसी दूसरे ग्रह की सतह पर खींची हुई कोई गूढ़ रेखा हो जो अब भी अपना अर्थ छुपाए बैठी है। यही बात रिफ्लेक्शन कैन्यन को केवल सुंदर नहीं, बल्कि बेचैन कर देने वाला रहस्य बना देती है। यहाँ की सबसे प्रभावशाली बात इसका एकांत है। इस जगह तक पहुंचना आसान नहीं, और शायद यही कठिनाई इसे और भी अधिक अछूता, अधिक रहस्यमयी और अधिक असली बनाए रखती है। यहां पहुंचने वाला इंसान सिर्फ एक दृश्य नहीं देखता, बल्कि एक ऐसे मौन संसार में प्रवेश करता है जहां हर चट्टान, हर छाया और हर मोड़ यह एहसास कराता है कि पृथ्वी के कुछ हिस्से अब भी पूरी तरह इंसानी उपस्थिति के अधीन नहीं आए हैं। दिन के अलग अलग समय में इसका रंग बदलता रहता है। कभी यह आग जैसा चमकता है, कभी किसी प्राचीन धातु की तरह शांत और गहरा दिखता है। यही बदलती हुई दृश्यात्मकता इसे स्थिर होते हुए भी जीवित महसूस कराती है। रिफ्लेक्शन कैन्यन में खड़े होकर
ऐसा लगता है जैसे आप किसी ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा कुछ देर के लिए धुंधली हो जाती है। यह स्थान किसी भव्य शोर से नहीं, बल्कि अपने मौन आकार, अपनी गहराई और अपनी पहुंच से बाहर बनी हुई उपस्थिति से असर डालता है। यही कारण है कि रिफ्लेक्शन कैनियन उन दुर्लभ स्थानों में गिना जाता है जो सिर्फ देखे नहीं जाते, बल्कि भीतर एक अनजाना, लगभग परग्रही एहसास छोड़ जाते हैं। नंबर 8, लेक हिलियर। ऑस्ट्रेलिया के तट के पास मौजूद लेक हिलियर ऐसी झील है जिसे पहली नजर में देखकर यही लगता है कि यह किसी साधारण प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम नहीं, बल्कि किसी अनजान और असंभव शक्ति का छोड़ा हुआ निशान है। इसका सबसे चौंकाने वाला पहलू इसका गहरा गुलाबी रंग है, जो इसे बाकी दुनिया की झीलों से पूरी तरह अलग बना देता है। दूर से देखने पर यह ऐसा महसूस होता है जैसे धरती के बीचों बीच किसी दूसरे ग्रह का एक चमकता हुआ टुकड़ा आकर ठहर गया हो। एक तरफ नीला समुद्र, दूसरी तरफ हरे पेड़ और उनके बीच यह चमकती गुलाबी झील। पूरा दृश्य इतना अवास्तविक लगता है कि कुछ पल के लिए विश्वास ही नहीं होता कि यह सब वास्तव में पृथ्वी पर मौजूद है। यही असंभव सा विरोधाभास इस जगह को बेहद रहस्यमयी बना देता है। लेक हिलियर की सबसे अनोखी बात यह है कि इसका रंग सिर्फ एक पल का भ्रम नहीं, बल्कि स्थायी उपस्थिति जैसा महसूस होता है। मौसम बदले, आसमान बदले, रोशनी बदले, लेकिन इसकी पहचान वही रहती है। यही स्थिरता इसे और भी अधिक अजीब बना देती है, क्योंकि जब किसी प्राकृतिक स्थान का रूप इतना अलग हो तो मन अपने आप सवाल पूछने लगता है। ऐसा लगता है जैसे इस झील के भीतर कोई ऐसी छुपी हुई कहानी हो जिसे विज्ञान पूरी तरह समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दृश्य प्रभाव अब भी कल्पना को कहीं आगे ले जाता है। इसके चारों ओर फैली शांति इसे और भी असाधारण बनाती है। यहाँ कोई भव्य गर्जना नहीं, कोई ऊंची चट्टानों की धमक नहीं, फिर भी यह जगह गहरे असर छोड़ती है। लेक हिलियर की खामोशी ही उसका सबसे बड़ा रहस्य लगती है। यह चमकती नहीं, फिर भी अलग दिखती है। यह बदलती नहीं, फिर भी असंभव लगती है। और शायद यही कारण है कि इसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे प्रकृति ने यहाँ एक ऐसा संकेत छोड़ा हो जो सुंदर भी है, विचित्र भी है और लगभग एलियन जैसी दुनिया का आभास भी देता है। नंबर 9, ग्रेट ब्लू होल। बेलीज के समुद्र के बीच खुला ग्रेट ब्लू होल ऐसा दिखता है मानो नीले पानी की शांत सतह के नीचे किसी अज्ञात दुनिया का विशाल द्वार छिपा हो। ऊपर से देखने पर इसका गोल, गहरा और लगभग पूर्ण आकार इतना अस्वाभाविक लगता है कि पहली नजर में यह कोई प्राकृतिक संरचना कम और किसी भूली हुई शक्ति का छोड़ा हुआ चिन्ह ज्यादा महसूस होता है। चारों ओर फैले हल्के फिरोजी समुद्र के बीच इसका गहरा नीला अंधेरा अचानक खुलता है और यही विरोधाभास इसे इतना रहस्यमयी बनाता है। यह सिर्फ एक जलकुंड नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे समुद्र ने अपने भीतर का कोई गुप्त रहस्य यहां आकर खुला छोड़ दिया हो। दूर से इसकी सुंदरता आकर्षित करती है, लेकिन जितना अधिक आप इसके बारे में सोचते हैं, उतना ही यह जगह बेचैन करने लगती है। ग्रेट ब्लू होल की सबसे विचित्र बात उसकी गहराई नहीं, बल्कि उसका मौन है। समुद्र का यह हिस्सा बाहर से शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा अंधकार छिपा है जहां उतरते ही दुनिया बदलती हुई महसूस होती है। नीचे जाते हुए रोशनी कम होती जाती है, रंग फीके पड़ते जाते हैं और धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे आप पृथ्वी के किसी परिचित समुद्र में नहीं, बल्कि किसी परग्रही खाई में प्रवेश कर रहे हों। इसके भीतर मौजूद प्राचीन संरचनाएं और जमी हुई चूना पत्थरी परतें इसे और भी पुराना और भी गुप्त बना देती हैं, मानो यह स्थान सिर्फ पानी से नहीं, समय से भरा हुआ हो। यही कारण है कि ग्रेट ब्लू होल को देखकर लोग सिर्फ उसकी खूबसूरती की बात नहीं करते, बल्कि उसके भीतर छिपे अज्ञात एहसास को भी महसूस करते हैं। यह जगह किसी शोर से नहीं, बल्कि अपनी गोल परिपूर्णता, अपने गहरे अंधेरे और अपनी चुप उपस्थिति से असर डालती है। समुद्र की सतह पर बना यह रहस्यमय वृत्त हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी के सबसे सुंदर दृश्य भी कभी-कभी सबसे अनजाने और सबसे असंभव रहस्यों के दरवाजे हो सकते हैं। नंबर 10, पामुक्कले।
तुर्की की धरती पर फैला पामुक्कले ऐसा दृश्य रचता है जिसे देखकर पहली नजर में लगता है जैसे किसी अज्ञात दुनिया की सफेद सीढ़ियां आसमान से उतरकर पृथ्वी पर जम गई हों। दूर से इसकी दूधिया चमक इतनी अस्वाभाविक लगती है कि यह किसी पहाड़, किसी झरने या किसी साधारण चट्टानी क्षेत्र जैसा नहीं लगता, बल्कि किसी रहस्यमयी, शांत और लगभग परग्रही सतह जैसा महसूस होता है। इसकी परतदार बनावट, उनमें भरा हुआ हल्का नीला जल और उन सबके ऊपर गिरती हुई रोशनी मिलकर ऐसा दृश्य बनाती है जो वास्तविक होते हुए भी अविश्वसनीय लगता है। यही कारण है कि पामुक्केले को देखकर इंसान सिर्फ उसकी सुंदरता से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उसके पीछे छिपे उस अजीब एहसास को भी महसूस करता है जो उसे सामान्य दुनिया से अलग कर देता है। इस जगह की सबसे विचित्र बात इसकी शांति है। यहाँ कोई घना जंगल नहीं, कोई गर्जना नहीं, कोई भय पैदा करने वाला अंधकार नहीं, फिर भी यह जगह गहरे रहस्य का एहसास कराती है। सफेद सीढ़ी नुमा कुंड ऐसे लगते हैं मानो समय ने यहाँ बहना छोड़ दिया हो और सब कुछ एक चमकते हुए क्षण में जम गया हो। जब पानी इन सतहों पर ठहरता है तो वे किसी दर्पण की तरह आकाश को अपने भीतर कैद कर लेती हैं। उस पल ऐसा लगता है जैसे धरती और आसमान के बीच की रेखा धुंधली हो गई हो। यह जगह जितनी शांत दिखाई देती है उतनी ही असामान्य भी लगती है और शायद यही उसका सबसे बड़ा रहस्य है। पामुक्केले में खड़े होकर यह एहसास बार बार उभरता है कि प्रकृति कभी कभी ऐसी आकृतियां बना देती है जो समझ में आने से पहले ही विस्मय पैदा कर देती हैं। इसकी सफेद चमक, इसकी असंभव सीढ़ियां और उसका लगभग स्वप्न जैसा दृश्य इसे उन दुर्लभ स्थानों में शामिल कर देता है जहां वास्तविकता कुछ पल के लिए किसी अनजानी एलियन जैसी दुनिया का रूप ले लेती है। नंबर 11, लेंसोइस मरानिएंसिस। ब्राजील की धरती पर फैला लेंसोइस मरानिएंसिस ऐसा स्थान है जिसे देखकर पहली नजर में यही लगता है कि प्रकृति ने यहाँ किसी साधारण रेगिस्तान को नहीं, बल्कि एक ऐसी अज्ञात दुनिया को जन्म दिया है जहाँ रेत और पानी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हुए भी साथ मौजूद हैं। दूर तक फैली सफेद रेत की लहरदार सतह और उनके बीच अचानक उभरते नीले हरे जलकुंड ऐसा दृश्य बनाते हैं जो इस दुनिया का होकर भी इस दुनिया का नहीं लगता। यही विरोधाभास इस जगह को इतना असंभव, इतना रहस्यमयी और इतना लगभग एलियन जैसा बना देता है। सामान्यतः रेगिस्तान का मतलब सूखापन, खालीपन और जलहीन विस्तार होता है, लेकिन यहाँ उसी रेत के बीच चमकता पानी दिखाई देता है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने धरती के नियमों को कुछ देर के लिए बदल दिया हो। इस स्थान की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसका रूप स्थायी होते हुए भी बदलता रहता है। मौसम के साथ यहाँ की झीलें उभरती हैं, चमकती हैं और फिर समय के साथ उनका रूप बदल जाता है। इस कारण लेंसोइस मरानिएंसिस एक स्थिर भूभाग नहीं लगता, बल्कि एक जीवित दृश्य जैसा महसूस होता है जो हर बार नई शक्ल ले सकता है। ऊपर से देखने पर इसकी रेत किसी विशाल सफेद कपड़े की सिलवटों जैसी लगती है और उनके बीच भरा पानी ऐसा दिखता है जैसे किसी दूसरे ग्रह की सतह पर छिपे दर्पण हों। यहाँ की खामोशी और खुलापन इस दृश्य को और भी अवास्तविक बना देते हैं। लेंसोइस मरानिएंसिस में खड़े होकर यह एहसास होता है कि पृथ्वी अब भी ऐसी जगहों से भरी है जहाँ प्रकृति केवल सुंदर नहीं बल्कि गहराई से उलझा देने वाली भी है। यह स्थान अपनी चमक, अपने विरोधाभास और अपनी बदलती हुई उपस्थिति से मन में एक ऐसा प्रश्न छोड़ देता है जिसका उत्तर पूरी तरह शब्दों में नहीं दिया जा सकता। यही कारण है कि यह जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, बल्कि एक रहस्य की तरह महसूस की जाती है। नंबर 12, डनाकिल डिप्रेशन। इथियोपिया की कठोर और निर्दयी धरती पर फैला डनाकिल डिप्रेशन ऐसा स्थान है जिसे देखकर पहली नजर में यही लगता है कि यह पृथ्वी का हिस्सा नहीं, बल्कि किसी टूटे हुए, अधजले और जहरीले ग्रह की खुली सतह हो। यहाँ का दृश्य इतना असामान्य है कि आंखें उसे देखती तो हैं, लेकिन मन उसे तुरंत स्वीकार नहीं कर पाता। कहीं पीले और हरे रंगों से चमकती जमीन, कहीं नमक की उजली परतें, कहीं भाप, गैस और उबलती सतहें, सब मिलकर ऐसा एहसास कराते हैं जैसे धरती यहाँ सामान्य रूप में नहीं, बल्कि अपने सबसे कच्चे,
सबसे अनियंत्रित और सबसे भयावह रूप में सामने आई हो। यही कारण है कि डनाकिल डिप्रेशन सिर्फ एक भूवैज्ञानिक क्षेत्र नहीं लगता, बल्कि एक ऐसी जीवित प्रयोगशाला जैसा महसूस होता है जहां प्रकृति अब भी किसी अनजाने निर्माण में लगी हुई है। इस जगह की सबसे विचित्र बात उसका वातावरण है। यहाँ सुंदरता और खतरा एक ही दृश्य में साथ मौजूद रहते हैं। दूर से चमकते रंग आकर्षित करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इस दृश्य को समझने की कोशिश करते हैं, एक बेचैनी भीतर उतरने लगती है। जमीन स्थिर दिखती है, पर ऐसा लगता है जैसे उसके नीचे कुछ लगातार बदल रहा हो, कुछ उबल रहा हो, कुछ सांस ले रहा हो। यह वह जगह नहीं जहां इंसान सहज महसूस करे। यहां खड़े होकर पहली बार यह एहसास होता है कि पृथ्वी के कुछ हिस्से अब भी पूरी तरह मनुष्य के लिए नहीं बने हैं। डनाकिल डिप्रेशन को देखकर मन बार बार किसी एलियन दुनिया की कल्पना करने लगता है, क्योंकि यहाँ हर रंग, हर सतह और हर दरार अपनी उपस्थिति से यह साबित करती है कि वास्तविकता हमेशा परिचित नहीं होती। यह स्थान किसी शांत चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि एक खुली चेतावनी की तरह असर डालता है। यहाँ प्रकृति सुंदर कम रहस्यमयी अधिक लगती है, और शायद यही इसकी सबसे गहरी शक्ति है। यह आपको सिर्फ चकित नहीं करता, बल्कि यह याद दिलाता है कि हमारी अपनी पृथ्वी के भीतर भी अब तक अनगिनत अज्ञात दुनिया छिपी हुई है। नंबर 13, व्हाइट पॉकेट। अमेरिका के एरिजोना के दूरस्थ और लगभग अनछुए विस्तार में छिपा व्हाइट पॉकेट ऐसी जगह है जिसे देखकर पहली नजर में यही लगता है कि यह किसी सामान्य रेगिस्तानी भूभाग का हिस्सा नहीं, बल्कि किसी अज्ञात ग्रह की जमी हुई सतह हो। यहाँ की चट्टानें सीधी, सादी और पहचानी हुई नहीं दिखती, बल्कि मुड़ी हुई, फूली हुई, घूमती हुई और रंगों में लिपटी हुई प्रतीत होती हैं। सफेद, लाल, नारंगी और हल्के पीले रंगों की परतें इस तरह एक दूसरे में घुली हुई दिखाई देती है, मानो पत्थर नहीं, बल्कि समय खुद यहाँ पिघल कर जम गया हो। दूर से देखते ही लगता है जैसे धरती की ठोस सतह अचानक किसी तरल स्वप्न में बदल गई हो, और वही स्वप्न अब करोड़ों वर्षों बाद भी अपने विचित्र रूप में स्थिर खड़ा हो। व्हाइट पॉकेट की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ कोई एक आकार नहीं है जिसे देखकर कहा जा सके कि यह जगह समझ में आ गई। हर दिशा में बनावट बदल जाती है। कहीं चट्टानें ऐसे लगती हैं जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें मोड़कर रख दिया हो, कहीं वे किसी विशाल जीव के जमे हुए निशान जैसी प्रतीत होती हैं, और कहीं उनकी सतहें इतनी मुलायम और लहरदार दिखती हैं कि विश्वास ही नहीं होता कि वे पत्थर हैं। यही अनिश्चितता इस स्थान को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। यहाँ चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप किसी ऐसे भूभाग पर कदम रख रहे हों जहां प्रकृति ने नियमों का पालन नहीं, बल्कि प्रयोग किया हो। इस जगह की खामोशी भी उतनी ही गहरी है जितनी इसकी बनावट। यहाँ कोई बड़ी गर्जना नहीं, कोई बहता हुआ जल नहीं, कोई घना जीवन नहीं, फिर भी पूरा क्षेत्र एक तीव्र उपस्थिति महसूस कराता है। सूरज की रोशनी बदलते ही इसकी सतहों का रंग और स्वरूप भी बदलने लगता है, जिससे यह स्थान स्थिर होकर भी जीवित महसूस होता है। व्हाइट पॉकेट उन दुर्लभ जगहों में से एक है जहां पहुंचकर इंसान को सचमुच लगता है कि पृथ्वी कभी-कभी खुद भी एलियन जैसी दिखाई दे सकती है। नंबर 14, वाइटोमो ग्लोवम केव्स। न्यूजीलैंड की धरती के नीचे छिपी वाइटोमो ग्लोवम केव्स ऐसी जगह है जहां उतरते ही लगता है कि इंसान किसी साधारण गुफा में नहीं, बल्कि अंधेरे के भीतर छिपी किसी अनजानी आकाशगंगा में प्रवेश कर गया है। ऊपर की छत पर फैली अनगिनत नीली चमक पहली नजर में तारों जैसी लगती है, लेकिन यही दृश्य इसे और भी ज्यादा रहस्यमय बना देता है, क्योंकि यहाँ आसमान सिर के ऊपर नहीं, बल्कि पत्थरों की छत के भीतर जगा हुआ महसूस होता है। गुफा का अंधकार गहरा है, शांत है, लगभग पूर्ण है, और उसी गहराई के बीच यह ठंडी नीली रोशनी किसी दूसरे लोक का एहसास कराती है। ऐसा लगता है जैसे धरती ने अपने भीतर एक ऐसी दुनिया छिपा कर रखी हो जो देखने में सुंदर है, लेकिन अपने मौन में कुछ अनकहा, कुछ अज्ञात और कुछ लगभग परग्रही भी समेटे हुए है। वाइटोमो की सबसे असाधारण बात यह है कि यहाँ रोशनी किसी सूरज, किसी आग या किसी कृत्रिम स्रोत से नहीं आती, वह खुद अंधेरे के भीतर मौजूद है। यही बात इस जगह को साधारण सुंदरता से उठाकर रहस्य के स्तर पर ले जाती है।
गुफा के भीतर बहता शांत जल, पत्थरों की सीलन और ऊपर चमकती वह नीली छत सब मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जैसे कोई छिपा हुआ ब्रह्मांड अचानक धरती के नीचे खुल गया हो। यहां खड़े होकर इंसान को एहसास होता है कि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, वे आपको अपने भीतर खींच लेती हैं। इस स्थान की खामोशी भी बहुत गहरी है। कोई तेज आवाज नहीं, कोई भव्य हलचल नहीं, फिर भी हर पल ऐसा लगता है जैसे यह जगह किसी बहुत पुरानी, बहुत चुप और बहुत गहरी उपस्थिति से भरी हुई है। वाइटोमो ग्लोवम केव्स इस बात का प्रमाण है कि रहस्य हमेशा भयावह रूप में नहीं आता। कभी कभी वह इतनी शांत सुंदरता में छिपा होता है कि उसे देखकर ही इंसान समझ जाता है पृथ्वी अब भी पूरी तरह समझी नहीं गई है। आज के वीडियो में इतना ही। धरती पर मौजूद ये जगहें सिर्फ प्राकृतिक चमत्कार नहीं लगती, बल्कि ऐसी अनजान दुनियाओं की झलक देती हैं जहां वास्तविकता खुद रहस्य में बदल जाती है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई तो बताइए कि इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा एलियन जैसी लगी।